कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक है। चलिए कुछ बातें हो जाए, तो पढ़ाई हुई होगी, अध्ययन जारी होगा। तो जब हम अध्ययन करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो छोटों से भी सीखते हैं और बड़ों से भी सीखते हैं। तो दोनों से सीखने में जो है हिचक मत रखिएगा। बड़ों को सम्मान देते हुए उनसे सीखने की, उनसे लर्न करने की, उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। अब जब उन छोटे लोगों से जो है, जो आपसे कम उम्र में है, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको स्नेह प्यार देते हुए उनसे सीखिएगा। तो चलिए इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी से सीखना है तो किस तरह से सीखते हैं। अगर हमें कुछ सीखना है तो किस तरह का भाव होना चाहिए। इसी क्रम में जो है, इन्हीं बातों पर मुझे एक बात याद आ गई जो मैं लगभग हमेशा स्कूल के असेंबली के समय सुनाया करती हूँ। तो वे बच्चे जो भूल चुके हैं याद कर लें, और जो नहीं सुने हैं वे सुन लें। ये कहानी जब हम लोग छोटे थे तो जो नंदन ज्ञान पहेली एक किताब आती थी, उसमें से हम लोग पढ़ते थे। अब तो लोग कार्टून देख रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, तो लोगों के पास किताब पढ़ने की कैपेसिटी नहीं रह गई है, बल्कि उनके पास पेशेंस नहीं है। स्मार्टफोन में कार्टून देखने के लिए समय है, कार्टून देखते हैं, बस उस चलचित्र को देखते हैं, उस वीडियोज को देखते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। पहले जो है हम लोगों के समय बच्चे जो है, जब हम लोग बच्चे थे तो नंदन ज्ञान पहेली और बहुत सारी जो धार्मिक पुस्तकें होती थी, छोटी छोटी किताबें होती थी, तो उनको लोग पढ़ते थे। तो पढ़ने से क्या होता था, रीडिंग स्किल जो है डेवलप होती थी, यानी जो पढ़ने का जो कौशल होता है वह डेवलप होता था, वह विकसित होता था। लेकिन आज के समय में लोग टीवी, मोबाइल के जरिए केवल कार्टून देख रहे हैं, और इसके वजह से जो है, जो रीडिंग स्किल है और अपनी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। लोग पढ़ते थे, समझते थे, चीजों को समझते थे और गहराई से सोचते थे। कार्टून आया, देख लिए बच्चे, धड़ाम धुड़ुम, खत्म हो गया। वैसे ही कूद रहे हैं, वैसे ही फाद रहे हैं, वैसे ही चंचलता दिखा रहे हैं, वैसे ही बदमाशी कर रहे हैं। जब किताब पढ़ते थे तो उसमें पंचतंत्र की कहानियां होती थी, उसको पढ़ते थे बच्चे, तो पढ़ने की कला विकसित होती थी। तो चलिए इसी क्रम में हम बताते हैं कि एक बार की बात है, उसी नंदन ज्ञान पहेली में एक कहानी थी जो बचपन से आज तक मेरे दिमाग में रहती है, और मैं तो उसी का पालन करती हूँ। अगर मुझे कुछ सीखना रहता है तो छोटे से सीखना हो तो विनम्र भाव से जाइए और झुक करके सीखिए, प्यार से सीखिए। ये नहीं कि कोई आएगा और आपको सिखा देगा, नहीं। आपको सीखना है, आपको अपने लाइफ को बनाना है, आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन में खुशियां लाना है। तो आप सीखिए, दूसरों से भी सीखिए। एक बार की बात है, एक घड़े में पानी रहता था। घड़े में पानी रहता था और रखते भी हैं लोग। पानी पीने के लिए लोग क्या करते हैं, स्वच्छ जल को घड़े में रखते हैं और उसको पीते हैं। और घड़े के ऊपर जो है एक कटोरी रखी जाती है उसको ढकने के लिए। घड़े को ढकने के लिए एक कटोरी रखी जाती है। वो मिट्टी की भी हो सकती है, किसी मेटल की भी हो सकती है। तो क्या होता था, प्रतिदिन का कार्य था, कोई भी आता था, कटोरी को हटाता था और पानी लेकर चला जाता था। यह बात जो है कटोरी को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए कि घड़े में पानी रहता है और घड़े के जल की सुरक्षा जो है वह कटोरी करती रहती थी। प्रतिदिन वह कटोरी जो है घड़े के जल की सुरक्षा करती थी। एक दिन एकदम शांति था, कोई बात नहीं थी, कोई चित नहीं थी।
माहौल एकदम शांत था। कटोरी गुस्सा गई थी। कटोरी घड़े से बात नहीं कर रही थी। घड़े को लगा कि आज कटोरी का मूड ठीक नहीं है, लग रहा है कि कोई बात है। चलो पूछ ही लेते हैं, बताएगी तो नहीं, पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है। घड़ा बोला, कटोरी आज तुम गुमसुम हो, कोई बात है? तुम कुछ बोल नहीं रही हो। कटोरी फिर भी नहीं बोली। घड़े के 2-4 बार पूछने पर कटोरी तुनक करके बोली कि पूछ क्या रहे हो? मैं तुम्हारे जल की सुरक्षा दिन रात करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। एक बूंद भी मुझे पानी दिए हो पीने के लिए? एक बूंद भी जल दिए हो मुझे पीने के लिए? घड़ा सुन करके एकदम कुछ एक क्षण सोचने लगा कि ये क्या बोल रही है। तो सुनता गया। कटोरी जब अपने मन के बात कह ली, यानी पूरा गुस्सा उतार ली, तो घड़ा बोला, ठीक है कटोरी, और भी कुछ कहना है? नहीं, अब कुछ नहीं कहना है। तुमको पता है ना कि तुम्हारे लिए मैं कितनी महत्वपूर्ण हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे जल नहीं देते हो। दूसरा कोई आता है, जल दे देते हो, वो लेके चला जाता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। कभी सोचते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं तो मुझे भी जल चाहिए कि नहीं, मुझे भी जरूरत है कि नहीं? घड़ा बोला, ठीक है कटोरी, बात सही है, मैं तुम्हें कभी जल नहीं देता हूं, लेकिन अपनी बात अगर कह चुकी हो तो मेरी बात सुनो। घड़ा बहुत ही शांति दिमाग का था, बहुत ही सामंजस्य बना के चलने वाला था। घड़ा बोला, कटोरी तुम कभी यह ख्याल नहीं करती हो, केवल घमंड में रहती हो कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मेरे जल की सुरक्षा करती हो, मेरे जल को सुरक्षित रखती हो, तभी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे जल लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। अगर तुम नहीं रहती तो सच में, अगर तुम नहीं रहती कटोरी, तो मेरे जल को पीने के लिए कोई नहीं आता, मेरे जल को लेने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे जल को सुरक्षित नहीं रखती। मेरा घड़ा जो मैं हूं वैसे खुला रहता तो मेरे जल में कीड़े मकोड़े कुछ भी पड़ जाते, धूल डस्ट मिट्टी कुछ भी आगे पड़ जाता तो मेरा जल अशुद्ध हो जाता और लोग पानी लेने नहीं आते, मुझसे जल लेने नहीं आते। बेशक तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण नहीं, मेरे जीवन की अभिन्न अंग हो। यदि तुम नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। आप लोग देखे होंगे कोई भी घड़ा रहता है तो उस पर रखने वाला जो बाउल होता है, जो कटोरी होता है, हमेशा रहता है, चाहे वो मिट्टी का बाउल हो या किसी भी मेटल का बाउल हो, हमेशा रहता है। घड़ा बोला कि तुम बेशक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन कभी यानी तुमने कभी सोचा है कि जो भी जल लेने आता है मेरे यूं बैठता है, यानी मेरे मुझसे नीचे बैठता है, एक स्टेप नीचे बैठता है मुझसे, उसके बाद मेरे कदमों में जब कोई आकर बैठता है तो मैं और आराम से मुझसे कहा जल लेता है और वह जल पी करके तृप्त हो जाता है, तो मैं भी बहुत खुश होता हूं। अगर वे लोग भी तुम्हारे जैसे आते और तुम्हारे बराबरी में खड़े हो जाते तो क्या मैं उनको जल दे पाता? मैं सक्षम हो पाता उनको जल देने में? नहीं ना। तुम सदैव हमेशा मेरे सिर पर सवार रहती हो, क्षण प्रतिक्षण मेरे सिर पे सवार रहती हो। अब बताओ मैं तुमको जल दे पाऊंगा? मैं संपन्न होते हुए भी मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा। मैं जल से परिपूर्ण होते हुए भी, हर तरह से सक्षम होते हुए भी मैं तुमको तृप्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमको तृप्त होना है, तुमको मुझसे कुछ लेना है, यानी मेरा जल पीना है, तो विनम्रता के साथ मेरे एक स्टेप नीचे आकर बैठो, तब जाकर के मैं तुमको जल प्रदान कर सकूंगा। और
कटोरी जो है शर्मा गई। घड़े की बात उसको समझ में आ गई कि बात सही है, जो भी आता है जमीन पर जहां पर भी खड़ा रहता है उससे नीचे अपना पात्र रखता है, तब जाके घड़ा जो है उसमें जल को पलटने में सक्षम होता है। ये तो बात सही है। मैं कभी भी घड़े से डिमांड नहीं की हूं और कभी भी घड़े से नीचे जाकर नहीं बैठी हूं, घड़े के बगल में जो है नीचे जाकर नहीं बैठी हूं, तो जल मुझे कैसे मिल सकता है। उस दिन कटोरी को बहुत यानी बाउल को कटोरी को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर से उलाहना देना छोड़ दी। और यही असली जीवन का सार है, तत्व है। हमको समझना पड़ेगा रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, रिश्ते को समझने के लिए हमको ये इस बात में, इस कहानी में जो कुछ भी छिपा हुआ है उसको समझना पड़ेगा। जब किसी से सीखना है, जब किसी से कुछ प्राप्त करना है तो विनम्र भाव से प्राप्त करिए। रिक्वेस्ट करिए कि हमें रिक्वेस्ट करिए कि मुझे कुछ चाहिए। उसके बाद अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है तो वह दोषी है। अपनी बात रखिए, अपनी बात सुनाइए, अपनी बात समझाइए और कहिए। जब सामने वाला नहीं समझता है तो समझिए कि वह दोषी है। तो सीखिए और इस कहानी से सीखिए, माता पिता से सीखिए, बड़े भैया दीदी से सीखिए। झगड़ा मत करिए। थोड़ा मोड़ा जब बर्तन एक साथ रहता है तो खटकता ही है, तो उतनी तो चल जाती है, लेकिन सीखिए। अपने आसपास के वातावरण से सीखिए, अपने लोगों से सीखिए, लेकिन सीख लीजिए, अपने अंदर कौशल को विकसित कर लीजिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।